कृतिका अपने रूम में बैठकर मेकअप कर रही थी। तभी कृतिका की नंद गीता आ जाती है और अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, आप यहीं तक बैठी हो? बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने। आसपास की औरतें तुम्हें देखने आई हैं। अरे हाँ कृतिका, अभी रुको ना, मुझे मेकअप करने दो, मैं मेकअप कर रही थी। वाओ भाभी, आप मेकअप कितना अच्छा करती हैं। क्या भाभी, आप मेकअप करना मुझे भी सिखाएंगी? मुझे मेकअप करने का बहुत शौक़ है, पर माँ है मुझे मेकअप करने नहीं देती। यही बोलती हैं लड़कियाँ सादी सिंपल अच्छी लगती हैं। उनकी सोच पहले ज़माने की है। हाँ गीता, क्यों नहीं, तुम मेरी छोटी बहन की तरह तो हो। मैं तुम्हें सारा मेकअप करना सिखाऊंगी। चलो मेरे पास आके बैठ जाओ। कृतिका गीता को सारे मेकअप के नाम बताती है और क्या चीज़ कब लगानी है ये सब बताती है। मेकअप की बातों में वे दोनों भूल जाती हैं उनको कहाँ जाना था। बाहर सावित्री अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर हो जाती है। सावित्री भी बहू के रूम में आ जाती हैं। उन दोनों को मेकअप की बातें करते हुए सुन लेती है और सावित्री बोलती है, अरे वाह महारानी, तुम यहाँ पे मेरी बेटी को मेकअप के बारे में बता रही हो और बाहर तुम्हें देखने पड़ोसन आई हैं। गीता, मैंने तो तुम्हें भेजा था अपनी भाभी को ले आओ और तुम भी इसकी बातों में लग गई। और हाँ कृतिका, मेरी बेटी को मेकअप के बारे में ज़्यादा ना बताओ। कुंवारी लड़कियाँ ऐसी बिना मेकअप से अच्छी लगती हैं। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह भूतनी बन जाए। पता नहीं क्या आवाल बवाल पोत लिया है। सावित्री उन दोनों को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कृतिका किचन में खाना बनाती है। तभी गीता भी वहाँ पहुँच जाती है। भाभी सुनो ना, मुझे तुम्हारी तरह बनना है। जैसे तुम रहती हो ना, ऐसे ही बनना है मुझे भी। पर कैसे बनूंगी? माँ को बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने मेकअप करना सीखा तो अपने ही चेहरे पे लगाऊंगी ना, और माँ ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। मेरी वजह से आपकी भी डटाई लगेगी। हाँ गीता, पर हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना, तुम मेकअप अपने चेहरे पे मत लगाना, बल्कि मेकअप मेरे करके देना और मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सी चीज़ कब लगानी है। इस तरीके से तुम मेकअप करना भी सीख जाओगी और मेरा मेकअप भी हो जाया करेगा। गीता अब अपनी भाभी से मेकअप करना सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गीता अपनी भाभी के साथ बाज़ार जाती है। उन दोनों को साथ जाते हुए पड़ोसन देख लेती है और सावित्री से बातें लगाने लगती है। ओहो तौबा तौबा, सावित्री तेरी बहू कितनी चंचल है। इसे तो हर वक्त फिरना है या मेकअप करना है। देख ले सावित्री, अगर तूने अपनी बहू को ना रोका तो तेरी बेटी भी इसी की तरह बिगड़ जाएगी। अरे कमला बहन, हुआ क्या है? क्यों मेरी बेटी और बहू को बुरा कह रही हो? अरे सावित्री, मैंने तेरी बहू और बेटी को पार्लर की तरफ जाता हुआ देखा है। वे तेरी बेटी को पार्लर लेके गई है। देख लेना, कुछ दिनों में तेरी बेटी भी बिगड़ जाएगी। वे पड़ोसन सावित्री से झूठी सच्ची लगा देती है। उन दोनों का सावित्री बेसब्री से इंतज़ार करती है। वे दोनों नंद भांजे घर आ जाती हैं और सावित्री का पारा गर्म हो जाता है। देख बहू, मैंने तुझसे भी पहले कहा था मेरी बेटी से तू दूर रहे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी तेरी तरह बिगड़ जाए। मेरी बेटी से तू दूरियां ही बना ले तो अच्छा है। तेरा साया तो मेरी बेटी पे पड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमने सुना वो गलत सुना है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सब सच है। तू खुद को बचाने के लिए सब झूठ बोलेगी। सावित्री अपनी बहू को उल्टी सीधी सुनाती है। तभी सावित्री का बेटा विशाल आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ जैसे तुम सुन रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक बार अपनी बहू की तो बात सुन लो। ठीक है, अपनी बहू की बात नहीं सुनोगी तो मेरी तो सुनोगी। कृतिका गीता को लेकर कॉलेज गई थी। कॉलेज में इसका एडमिशन कराने।
गीता आगे अपनी पढ़ाई करना चाहती है। तुम्हारी डर के वजह से वो कुछ नहीं बोल पाती। और हाँ माँ, अगले हफ्ते यहाँ कॉम्पिटिशन हुआ था। अपनी गीता फर्स्ट आई है मेकअप में। सब लोगों को गीता का मेकअप बहुत पसंद आया, इसलिए गीता आगे बढ़ना चाहती है। तुम्हारी डर की वजह से उसके शौक़ और सपने पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए कृतिका तुमसे बुरी बन गई पर गीता का साथ दिया। माँ, सच बोलूँ तो कृतिका गीता की माँ ही है, भाभी नहीं। ये सब ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए था। और देखो पराई लड़की गीता का कितना ख्याल रखती है। ये सारी बात सुनकर सावित्री को अफसोस होता है। गीता को आगे पढ़ाई करने की इजाज़त मिल जाती है। गीता और कृतिका में और गहरी दोस्ती हो जाती है।